जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका भगवान श्री सत्यनारायण के तीसरे अध्याय में। आपने भगवान श्री सत्यनारायण के प्रथम और द्वितीय अध्याय की कथा अगर आपने श्रवण नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उस कथा को भी अवश्य सुने, उन अध्याय को अवश्य सुने। और अब हम प्रवेश करने वाले हैं भगवान श्री सत्यनारायण के तृतीय अध्याय की कथा में। तो प्रेम पूर्वक आप ये कथा श्रवण करें। भगवान श्री सत्यनारायण आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो चलिए कथा श्रवण करते हैं। श्री सूत जी महाराज भगवान श्री सत्यनारायण की ये कथा का तीसरा अध्याय 88 ऋषि महात्माओं को श्रवण कराते हैं। तो वह कथा सुनते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषि महात्माओं सुनिए, एक राजा और रानी दोनों मिलकर के तुंगभद्रा नदी के तट पर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। वहीं पर कहीं से घूमता हुआ एक साधु नामक एक वैश्य व्यापार के लिए वहां पर आता है। राजा को व्रत करते हुए देखा तो वह साधु वैश्य वो राजा के पास में जाता है और राजा को प्रणाम करता है। राजा से कहता है, महाराज आप ये किसका पूजन कर रहे हो और इस पूजन के करने से फल क्या मिलता है? कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताइए। राजा से पूछा तो राजा ने कहा कि हे महानुभाव, संतान की कामना से हम भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से हमारे घर में पुत्र का जन्म अवश्य होगा, इसलिए हम भगवान श्री सत्यदेव का पूजन कर रहे हैं। साधु वैश्य ने यह वचन सुने तो राजा से कहा कि हे राजन, मुझे भी इसका पूजन का विधान बताइए, क्योंकि मेरे घर में भी कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। अगर इस पूजन के प्रभाव से मेरे घर में अगर पुत्री का भी जन्म हो जाए, बेटी का भी जन्म हो जाएगा, तो मैं भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन अवश्य करूंगा, इसलिए आप मुझे इसका विधान बताइए। राजा से कहा तो राजा ने पूजन का संपूर्ण विधान बता दिया और साधु वैश्य को प्रसाद देते हैं। राजा साधु वैश्य राजा को प्रणाम करते हैं और वो प्रसाद लेकर के अपने घर जाते हैं और घर जाकर के संतान को देने वाला यह व्रत अपनी पत्नी लीलावती को सुनाते हैं। लीलावती ने पूछा कि स्वामी आप यह पूजन कब करोगे? तो साधु वैश्य ने कहा कि मैंने ये संकल्प किया है कि जब भी हमारे घर में पुत्र या पुत्री का जन्म होगा तब हम भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन अवश्य करेंगे। इस तरह अपनी पत्नी को बताया और जो प्रसाद लेकर के आए थे अपनी पत्नी को प्रसाद खिलाते हैं। प्रसाद के प्रभाव से भगवान श्री सत्यनारायण कृपा करते हैं और संसारवासियों की तरह लीलावती भी गर्भवती हो जाती है। धीरे धीरे समय निकलता है। 9 महीने पूर्ण होने के बाद में 10वें महीने में उनके घर में कन्या का जन्म होता है। वो कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। तो ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम कलावती रख दिया। अब एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा कि स्वामी, अब आपने पहले जो संकल्प किया था भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन करने का, अब आप उस पूजन को कर लीजिए, उस संकल्प को पूरा करिए, क्योंकि भगवान की कृपा से हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है। तो साधु वैश्य ने कहा कि देवी, अभी इस कन्या के जन्म के समय मैंने बहुत सा धन खर्च कर दिया है। अब मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं भगवान का पूजन करूं, इसलिए इसके विवाह के समय पूजन करेंगे। इसके विवाह के समय सारे रिश्तेदार भी रहेंगे, भोजन भी बना रहेगा, पंडित जी भी रहेंगे। तो उस विवाह के साथ साथ में भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन भी हम कर लेंगे। इस तरह अपनी पत्नी को समझा करके साधु वैश्य व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। बहुत वर्षों तक व्यापार करने के पश्चात 18 वर्ष के बाद में अपने नगर में लौटते हैं। तो नगर में सखियों के साथ में अपनी कन्या को देखा। तो धर्म को जानने वाले साधु वैश्य ने तुरंत विचार कर एक दूत को कांचन नामक नगर में भेजते हैं, जिसे आज के समय में कलकत्ता भी कहते हैं। वो दूत वहां पर जाता है और जाकर के सेठ जी की कन्या के लिए एक सुंदर सुयोग मणिक वर को ढूंढ करके लाता है। साधु वैश्य ने उसको सुंदर और सुयोग देख करके धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह कर दिया, परंतु दुर्भाग्यवश भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करना वह भूल जाता है। इस पूजन के इस विवाह के समय भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो जाते हैं और भगवान श्राप देते हैं। दारुणम कठिनम चास्ति महादुकम भविष्यन्ति, भगवान श्राप देते हैं। साधु वैश्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। जमाई से कहते हैं कि अब हमें धन कमाने के लिए दूसरे देश में जाकर के व्यापार करना पड़ेगा। ऐसा कह करके जमाई को समझा करके रत्नसारपुरी में जाते हैं, जिसे आज के समय में बंबई भी कहते हैं। दोनों वहां पर जाकर के राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लग जाते हैं।
भगवान अपने दूत को आदेश देते हैं। जय और विजय दोनों दूतों से कहा कि जाओ जाकर के इस साधु वैश्य और इस जमाई दोनों को ही चोरी के इल्जाम में कारावास की सजा दिलवा करके आओ। जय और विजय दोनों दूत जाते हैं और चोर के रूप में अपना शरीर बनाते हैं और राजा चंद्रकेतु का खजाना तोड़ते हैं, धन चुराते हैं और धन चुरा करके भाग जाते हैं। सैनिकों को पता चला तो पीछे पीछे पकड़ने के लिए राजा के सिपाही आते हैं। तब जय और विजय दोनों ने देखा जहां पर जो साधु वैश्य और जो जमाई दोनों रुके हुए थे उनके पास में वो सारा धन जो लेकर के चोरी करके आए थे वो रख दिया और वहीं पर अदृश्य होकर के बैकुंठ चले जाते हैं। राजा के सिपाहियों ने राजा के धन को देखा तो दोनों को बंदी बना लिया, राज दरबार में प्रस्तुत किया। राजा से कहा कि हे राजन, ये दोनों चोर हैं और आपका खजाना तोड़ करके चोरी करके धन ले करके जा रहे थे। तब राजा ने आज्ञा दी कि जाओ इन दोनों को ले जा करके कारावास में डाल दो। कारावास की दोनों को सजा हो गई। इधर इसी श्राप के प्रभाव से इनके घर पर साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी बहुत दुखी हो जाती है। घर पर जो कुछ धन था उसे चोर चुरा कर ले जाते हैं। शरीर में पीड़ा, मन में चिंता, भूखी प्यासी अन्न की चिंता करती हुई कलावती कन्या भी घर घर भिक्षावृत्ति के लिए घूमने लग जाती है। सज्जनों, समय परिवर्तित होते पता नहीं चलता है। एक समय ऐसा था कि ये नगर में सेठ हुआ करते थे। आज सेठ जी की कन्या घर घर भिक्षावृत्ति कर रही है, तो समय परिवर्तित होते पता नहीं चलता है। आज सेठ जी की कन्या कलावती कन्या भिक्षावृत्ति करते हुए ब्राह्मण के घर पर चली गई। सज्जनों, उस ब्राह्मण के घर पर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। कलावती कन्या वहीं बैठ जाती है, भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनती है। कथा सुनने के बाद घर पर आती है तो माँ ने पूछा कि बेटी, तुझे बहुत समय हो गया, तू कहाँ थी इतने समय तक? तब कलावती कन्या ने कहा कि माँ, आज हम भिक्षावृत्ति करते हुए एक ब्राह्मण के घर पर चले गए और वहां पर मन की कामना को पूर्ण करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन को हमने देखा है। लीलावती ने ये वचन सुने तो लीलावती को बरसों पुरानी बात याद आ जाती है। लीलावती ने कहा कि बेटी, जब तेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने भी संकल्प किया था कि जब भी हमारे घर में पुत्र या पुत्री का जन्म होगा तब हम भी भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करेंगे, परंतु आज दिन तक वह पूजन पूरा नहीं हुआ और मुझे लगता है कि उसी पूजन के श्राप से हमें यहाँ कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। हम यहाँ इस हाल में तो तेरे पिता और मेरे जमाई किस हाल में होंगे? सज्जनों, उस साध्वी स्त्री ने जैसे तैसे अपने परिवारजनों को एकत्रित किया और घर पर जो कुछ बर्तन आदि बचे थे उन्हें बेच करके भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन के लिए संपूर्ण सामग्री को लाई और प्रसन्नचित होकर के भगवान का पूजन किया। भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हे परमपिता, हे परमात्मा, हे दीन दयालु, हे कृपालु, हे दया के सागर, हे भक्त वत्सल, हे ब्राह्मणों के हितकारी, हे नारायण, आप कृपा करिए और हमारे पति के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए और वो जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो या परिस्थिति में हो, अनुकूलता में हो या प्रतिकूलता में हो, दुख में हो या सुख में हो, उन्हें शीघ्र घर पर भेज दीजिए। ऐसी बारंबार प्रार्थना करी तो आज इस पूजन से और इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण कृपा करते हैं और भगवान सत्यनारायण राजाओं में राजा श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दर्शन देते हैं। राजा सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान संध्या वंदन करते हैं और राज दरबार में पहुंचते हैं। दरबारियों ने पूछा, महाराज आपका चेहरा उदास क्यों लग रहा है, क्या बात है? राजा ने कहा कि आज हमारे स्वप्न में भगवान आए थे और भगवान ने हमें कहा कि तुम्हारे कैद में 2 वणिक पुत्र हैं, उन दोनों को कैद से मुक्त कर दो, अन्यथा तुम्हारा राजपाट सभी में नष्ट कर दूंगा। मंत्रियों ने वचन सुने तो मंत्रियों ने कहा कि राजन, अगर भगवान का ऐसा आदेश है तो हमें उनकी आज्ञा मान लेनी चाहिए और इन दोनों को यहाँ से छोड़ देना चाहिए। आज राजा ने आज्ञा दी कि जाओ दोनों को हमारे सामने लाया जाए। दोनों को कारावास से छोड़ करके राजा के सामने लाया गया। राजा चंद्रकेतु मधुर वचनों से कहते हैं कि हे महानुभाव, आपके ऊपर कोई देव प्रकोप है, इसलिए हमें क्षमा करना। फिर हाथों से कड़ी कटवाते हैं, पाँव से बेड़ी कटवाते हैं, 100 रजामत करवाते हैं और जो वस्त्र और जो गहने लिए थे उसे 4 गुना दे करके इन दोनों को यहाँ से विदा करते हैं। दोनों अपने नगर के लिए राजा को प्रणाम करके अपने नगर के लिए निकल पड़ते हैं। तो सज्जनों, भगवान श्री सत्यनारायण का 3 अध्याय की कथा हमने आपको श्रवण कराई है। 4th अध्याय की कथा हम अगले वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको ये कथा कैसी लगी
तो वीडियो लाइक करिए, डिसलाइक करिए, जैसा भी आपको लगे, उचित लगे कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अगले अध्याय की कथा हम आपको अगले वीडियो में श्रवण कराएंगे। और आपने प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय की कथा आपने नहीं श्रवण करी तो प्लीज वो भी कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जा करके वह भी कथा अवश्य श्रवण करें। तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ में भगवान श्री सत्यनारायण के चतुर्थ अध्याय की कथा में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम हरे।